जय हिंद सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी जुड़ जाइए साथी, ताकि हम संत और संप्रदाय की जो अगली कक्षा है उसकी ओर चलें। पिछले 2 दिन से कक्षा नहीं आ पाई थी, जिसके कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। घर में कोई काम चल रहा है। और पिछली कक्षाओं की थोड़ी सी झलक मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इसमें मैंने आपसे कहा कि भक्ति जो आंदोलन था या संत या संप्रदाय, जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है, इसका जो जन्म दक्षिण भारत में होता है। और केरल के एक निवासी थे शंकराचार्य, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है उनके जनक कौन थे, तो शंकराचार्य उनके जनक माने जाते हैं। ठीक है। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक भी थे। इन्होंने एक मत दिया था जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है, यानी कि दूसरा कोई नहीं हो। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे, जो मैंने आपको बताए। उत्तर में ज्योतिष पीठ था बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, और पूर्व में गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में, है ना। और पश्चिम में शारदा पीठ, या जिसको हमने कालका पीठ कहा था, गुजरात में, द्वारका गुजरात। ठीक है। इसके बाद में हमने भक्ति के दो जैसे प्रकार पढ़े थे, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ठीक है ना। उसके बाद में हमने रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा था। रामानुजाचार्य के बाद में हमने पढ़ा था रामानंद जी। रामानंद जी जो व्यक्ति थे, इन्होंने उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। रामानंद जी के बाद में हमने पढ़ा कृष्णदास पैहारी, जिन्होंने राजस्थान में इसका भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान में जो आए थे। इनके बाद में हमने रसिक जो संप्रदाय, उसके बारे में पढ़ा था। और एक संप्रदाय हमने पढ़ा था लश्करी संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों के बाद में हम एक संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं आज, जिसका नाम है पुष्टि मार्ग। क्या नाम है इसका? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अब क्या है ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय? सबसे पहले तो प्रवर्तक कौन है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक है। ये जो वल्लभाचार्य है, ये जो वल्लभा सॉरी एक मिनट, नाम गलत लिखा गया। वल्लभाचार्य जो हैं, इन्हीं के नाम पर इस पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का नाम हमें वल्लभ संप्रदाय भी मिलता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है कि किस संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। ये अगर आ जाए तो आपका जवाब होना चाहिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है। वल्लभाचार्य के जन्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें मिलती है। जैसे इनका जन्म वैशाख शुक्ल एकादशी को होता है, 1535 विक्रम संवत या 1478 जो अपने ईस्वी होती है। ठीक है। मध्य भारत में होता है, चंपारण नामक स्थान पर होता है। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट है, माता का नाम इल्मा गारू है। इनको एक अग्नि का अवतार माना जाता है, अग्नि का अवतार। ठीक है। एक मिनट, अग्नि का अवतार, इनको अग्नि का अवतार माना जाता है। इनकी कर्म भूमि काशी थी, जहां पर इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की। तो प्रधान पीठ कहाँ है इसकी वल्लभ संप्रदाय की? काशी। ठीक है ना। प्रधान पीठ काशी में है। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की है। तो इसमें श्री कृष्ण के किस स्वरूप की पूजा होती है? तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। ठीक है। बाल स्वरूप की पूजा होती है। और ये जो वल्लभाचार्य हैं, ये जो वल्लभाचार्य हैं, इनके आराध्य आराध्य किसको माना जाएगा? आराध्य तो आराध्य माना जाएगा श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी। आपको पता है राजस्थान में श्रीनाथ जी का जो अपने मंदिर है वो नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा राजसमंद में है। ठीक है। जिसका पुराना नाम जो था श्रीनाथ, नाथ द्वारा का जो पुराना नाम है वो सिंहाड़ प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर जो कुछ मूर्तियां थी वो लाई गई थी राणा राज सिंह प्रथम के समय। औरंगजेब जब मूर्तियों को तोड़वा रहा था, मंदिरों को तोड़वा रहा था, तब वहां से 2 व्यक्ति मूर्तियां लेकर यूपी से और यहाँ आ गए। यहाँ पर आकर राणा राज सिंह से इन्होंने कुछ मंदिर बनाने की आग्रह किया और मूर्तियों को बचाने का आग्रह किया। तो राणा राज सिंह जो थे, वो आपको पता है कि इन्हें मेवाड़ में एकलिंग जी का दीवान कहते हैं।
हिंदू सम्राट, हिंदू बादशाहों के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। और धर्म जो है इसको बचाने के लिए राणा राज सिंह शरणागत की रक्षा के लिए मेवाड़ के लोग माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, सिंहाड़ प्रदेश में एक मंदिर बनवा दिया जिससे श्रीनाथ जी का मंदिर कहा जाने लगा। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इनको श्रीनाथ जी को ठाकुर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठाकुर जी कहते हैं श्रीनाथ जी को, ठीक है। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उस मंदिर को कहा जाने लगा हवेली। श्रीनाथ जी के मंदिर को अभी भी हवेली कहते हैं। और इसमें जो श्रीनाथ जी के कई बार जैसे जागरण वगैरह लगाते हैं, तो उस हवेली में जो जागरण लगाया जाएगा, जो मंदिर में जागरण लगाया जाएगा, उसे कहा जाता है हवेली संगीत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। श्रीनाथ जी के मंदिर में हवेली संगीत होता है। अब ये जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य इन्होंने एक मत दिया, वल्लभाचार्य ने एक मत दिया। कौन सा मत दिया था वल्लभाचार्य ने? वल्लभाचार्य ने एक मत दिया, इसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य, इनके जो मत थे, इनका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। देखो ये जो मत है, इनका मतलब क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद, यानी कि शुद्ध रूप से अद्वितीय। इन्होंने ये कहा था, शुद्ध रूप से अद्वितीय। ये मत जो है, इनके बारे में मैं आपको बाद में पूरी एक मतलब कक्षा हम लेंगे, लगभग 40-50 मिनट की कक्षा होगी। ये मत क्या होते हैं? द्वैतवाद आएगा, शुद्ध द्वैतवाद आएगा, अद्वैतवाद आएगा, द्वैताद्वैतवाद भी आएगा, ठीक है। ये कुछ मत आएंगे ऐसे, ठीक है ना। और अब अगर वल्लभाचार्य की मैं आगे बात करूं, तो वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर ये वृंदावन आए, ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक मंदिर बनवा दिया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1587 को इनका निधन हो जाता है। 1977, ये इंपॉर्टेंट बात है, भी ध्यान रखना। 1977 में वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने वल्लभाचार्य पर मतलब वल्लभाचार्य के सम्मान की बात कर रहा हूं मैं, वल्लभाचार्य पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम तो था गोपीनाथ, गोपीनाथ। दूसरे व्यक्ति का नाम था विठलनाथ, विठलनाथ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो वल्लभाचार्य का पुत्र विठलनाथ है, इसमें इसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम करेगा ये विठलनाथ, ठीक है ना। विठलनाथ, तो ये देखिए विठलनाथ क्या करता है, विठलनाथ, इस विठलनाथ ने 8 कवियों की एक टोली बना दी, 8 भक्त कवियों की टोली बनाई, जिसे कहा गया अष्टछाप कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली। ये इस विठलनाथ ने स्थापना कर दी, ठीक है ना, कर दिया। ये बाल रूप की पूजा करते थे, और ये जो कवि थे वो श्री कृष्ण के बाल रूप के ही भजन कीर्तन किया करते थे। इन कवियों में कौन कौन थे? तो पहला तो नाम आता है आपका सबका फेवरेट सूरदास, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कृष्णदास, ये पैहारी नहीं है, ध्यान रखना, कृष्णदास। तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है परमानंद दास, परमानंद दास। चौथे व्यक्तियों में नंददास, कुंभनदास, मैं कुंभनदास, और एक नंददास, और छीत स्वामी, छीत स्वामी
गोविंद स्वामी, और एक का नाम था चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, देखो ये नाम थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके जैसे विठलनाथ के जो वंशज थे, विठलनाथ के जो वंशज थे या विठलनाथ की जो संतानें थी, विठलनाथ की जो संतानें हैं, विठलनाथ की संतानें या उनके वंशज, वो क्या कहलाई? गोसाई। ठीक है। विठलनाथ की संतानें या वंशज गोसाई कहलाए। इन्हें गोस्वामी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब विठलनाथ के 7 उत्तराधिकारी थे। इन 7 उत्तराधिकारियों ने क्या किया कि ये जो अपने 7 अलग अलग स्थानों पर इन जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर बनवा दिए, 7 अलग अलग स्थानों पर। ठीक है ना। 7 अलग अलग स्थानों पर मंदिर बनवाए और वहां पर मूर्तियां स्थापित करवाई। कौन कौन से स्थान थे, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। स्थान कौन कौन से थे अलग अलग स्थान पर? पहला तो स्थान था मथुरेश्वर। मथुरेश्वर ये स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं इनमें ज्यादातर राजस्थान में स्थापित है। ठीक है ना। मथुरेश्वर, कोटा। ठीक। नंबर 2, विठलनाथ जी, मतलब श्री कृष्ण की एक मूर्ति अपने जो अपने कह सकते हैं कि विठलनाथ जी के नाम पर इनका नाम रख दिया, विठलनाथ जी और श्री कृष्ण जी का नाम। ठीक है ना, क्योंकि गुरु भावना के साथ विठलनाथ, विठलनाथ जी। ये मूर्ति है नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है भाई। और अगले द्वारिकाधीश जी, द्वारकाधीश। ठीक है। इनकी जो मूर्ति है, द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, वो है कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद। कांकरोली में एक चीज और भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए। कांकरोली में जेके टायर ट्यूब का कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना जेके टायर एंड ट्यूब का कारखाना है। ठीक है ना। इसके अलावा गोकुल चंद्र जी, गोकुल चंद्र जी। ठीक है। इनका जो मंदिर है वो है कामा भरतपुर में, कामा, कामा या कामवन कहते हैं इसको, कामा भरतपुर। और इसी कामा भरतपुर में एक और मंदिर भी है इन्हीं के द्वारा स्थापित, जिनका नाम है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, ये भी यही है कामा भरतपुर में। एक मंदिर गुजरात में है, सूरत में, जिसका नाम है बालकृष्ण जी मंदिर। सूरत, गुजरात में कौन सा मंदिर है? तो वो है बाल कृष्ण मंदिर। ठीक है। और एक मंदिर है गोकुलनाथ जी का मंदिर। और ये गोकुलनाथ जी का मंदिर है गोकुल में। गोकुल कहाँ? यूपी में। ठीक है ना। ये 7 मंदिर हैं। मदन मोहन का जो मूल मंदिर है, ये जो हमने कामा भरतपुर में पढ़ा था मदन मोहन मंदिर, इसका जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर तो हमारे वृंदावन में है असल में तो, परंतु करौली एक ऐसी जगह है जहां पर गौड़ीय संप्रदाय ने भी एक मदन मोहन मंदिर स्थापित किया है। गौड़ीय संप्रदाय ने भी एक मदन मोहन मंदिर स्थापित किया है करौली में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे कि वल्लभ संप्रदाय द्वारा स्थापित मदन मोहन मंदिर कहाँ है राजस्थान में, तो आप कहोगे कामा भरतपुर। परंतु अगर आपसे पूछ ले कि गौड़ीय संप्रदाय द्वारा स्थापित मदन मोहन मंदिर राजस्थान में किस जिले में है, तो आप करौली नाम दोगे। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलो। ठीक है। तो
राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें हैं। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कुल 5 पीठ हैं, जिनमें से सर्वोत्तम पीठ या सर्वश्रेष्ठ पीठ या सबसे बड़ी पीठ या मुख्य पीठ जिसको कहते हैं, मुख्य पीठ है श्री नाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा कहां है? तो ये है राजसमंद में। राजसमंद में। इस राजसमंद के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। राजसमंद झील के बारे में बात करते हैं। तो राजसमंद झील जो है, इसी झील की पाल पर, उत्तरी पाल पर कुछ शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी गई है। अब छोटा सा मैं सवाल करूंगा यहाँ पे। पहली बात, वो शिलालेख कितने हैं, शिलालेखों की संख्या कितनी है? ठीक है, नंबर 1, उसको लिखने वाला व्यक्ति यानी कि उसका जो लेखक वगैरह कह सकते हैं कि लिखने वाला व्यक्ति कौन है, शिलालेखों का उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है, और किस शासक से लेकर, यानी कि उसमें कितने शासकों का वर्णन है। ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, कमेंट आपके जो जवाब आते हैं कमेंट में, वो केवल 2 या 3 बच्चों के ही आते हैं। ठीक है, वो भी विद्यालय से संबंधित है। विद्यालय के 2-3 बच्चियों के जवाब आ रहे हैं, इसके अलावा कोई जवाब नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए आप जो भी सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाए उनके जवाब देने की, ज्यादा से ज्यादा। अगर देखिए आपको ये लग रहा है कि गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा। पेपर में गलत होने से अच्छा है कि यहां गलत हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। किशनगढ़ के शासक थे एक सावंत सिंह, जिन्होंने इस संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और ये छोड़कर वृंदावन चले गए, वृंदावन में अपना नाम रख लिया नागरीदास। कोई दिक्कत नहीं है। संप्रदाय का मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम गम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ईश्वर जहां पर जो अपने श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इनके जो दर्शन होते हैं इनको झांकी कहा जाता है, झांकी दर्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला एक संप्रदाय जिसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। एक मिनट रुकिए। ब्रह्म संप्रदाय, ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मध्वाचार्य। मध्वाचार्य या इनको कहते हैं माधवाचार्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन किया था, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य के अद्वैत मत, शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन किया ना भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और अपने ही गुरु, अब इनका ही एक गुरु था अच्युत प्रेक्ष। ठीक है, अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अपने गुरु को पराजित कर दिया। सोचो उस गुरु को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरा शिष्य मुझे पराजित कर रहा है। ठीक है, पराजित कर एक मत दिया जिसका नाम है द्वैतवाद। द्वैतवाद मत दिया। ठीक है ना, एक गुरु के लिए सबसे बड़ी बात तब होती है जब उसका जो शिष्य है उससे भी महान हो, क्योंकि एक गुरु को उसका शिष्य महान बनाता है। ठीक है, मध्वाचार्य द्वारा एक संप्रदाय बनाया गया जिसका नाम ब्रह्म संप्रदाय है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस शिष्य परंपरा में गौड़ स्वामी हुए। आगे चलकर यही जो संप्रदाय है इसी का नाम गौड़ीय संप्रदाय हो गया। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इनकी जो स्थापना है
या गौड़ीय संप्रदाय का जो विकास अपने स्थापित जो किया है, गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय से गौड़ीय संप्रदाय जो बनाया है, वो तो किया था गौड़ स्वामी ने। परंतु इसका जो वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक प्रवर्तक जो कहते हैं, वो एक व्यक्ति को कहा जाता है जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ये ध्यान में रखिए आप, चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम में या तो आपसे पूछा जाएगा शंकराचार्य के बारे में, या रामानंद के बारे में, या पूछा जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और अगर राजस्थान के संदर्भ की मैं बात करूं ज्यादातर, तो उसमें रामसनी संप्रदाय, चसनाथी संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय, इन संप्रदायों के बारे में ज्यादातर चर्चा होती है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है, उनका जन्म बंगाल में हुआ था, नदिया नामक स्थान पर हुआ था 18 फरवरी 1486 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु को निमाई कहा जाता है। उनके जो उपनाम है, उपनामों में एक तो था निमाई, ठीक है। एक इनको विश्वंभर कहा जाता है, विश्वंभर, विश्वंभर, ठीक है। एक इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, गौरांग, ठीक है, गौरांग भी कहा जाता है। इनकी दो पत्नियां मानी जाती है, लक्ष्मी देवी, विष्णुप्रिया। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण युगल रूप की पूजा की थी, युगल रूप की। और किसके युगल रूप की थी? राधा कृष्ण। जैसा कि हमने देखा अली संप्रदाय जो था, या जो अपने रसिक संप्रदाय था, ठीक है, जैसे सखी संप्रदाय, सिया संप्रदाय, जानकी संप्रदाय, सखी संप्रदाय हमने कहा था, उसमें राम और सीता के युगल रूप की पूजा होती है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में क्या होता है? राधा और कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। समझ में आ गया यहां तक? इन्होंने अचिंत्य भेदा भेद का मत दिया। इनका मत क्या था? तो इनका जो मत है वो था अचिंत्य भेदा भेद। देखो, इन मतों के बारे में आप ज्यादा वो मत सोचिए कि मत क्या थे, क्यों थे। वो मैं एक लंबी कक्षा के अंदर आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा कि इन मतों का ये बात होती है, ये मत ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ज्यादा उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, एक कक्षा हम इन पर बना देंगे, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिनका नाम है गोविंद भाष्य। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रंथ है उसका नाम है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना कर दी। इन्होंने श्री कृष्ण की रास लीलाओं को और जो संकीर्तन थे इनके, उनको भक्ति के माध्यम से बताया, ठीक है। यानी कि गीत गाने के बाद में जैसे भजन कीर्तन कर लिया, उनके बारे में रास लीलाओं को वर्णन किया इन्होंने, ठीक है ना। और ये जो अपने अब जैसे भक्ति इन्होंने की है, तो इन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज और वृंदावन में खोए हुए मंदिरों और मूर्तियों को खोजना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जो मूर्तियां, मंदिर जो भी खो गए थे, जहाँ पे जो तुड़वा दिए गए थे, जैसे मूर्तियां फेंकवा दी गई, कहीं पर भी कुछ भी फेंकवा दिया गया, है ना। औरंगजेब के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब अपने वो जिसमें उसके पास गए थे ना 1671 में, मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास गए थे, जब औरंगजेब मूर्तियां तुड़वा रहा था। दामोदर और अपने गोविंद जी और दामोदर स्वामी, ये दो बंदे गए थे, है ना। तो वो जो मूर्तियां हैं उनको खोजना प्रारंभ कर दिया। खोजते हुए इनके साथ 3 शिष्य थे, रूप, जीव, सनातन, तीनों गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये 3 व्यक्ति इनके साथ थे, ठीक है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने श्री कृष्ण के 2 स्वरूपों में गोविंद देव जी और मदन मोहन जी की खोज की। जो मंदिर हमने कामा भरतपुर में पढ़ा है, एक गोविंद देव अपने मदन मोहन जी का, है ना। और दूसरा जो था उनका नाम था गोविंद देव जी। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ही स्वरूपों को पुनः वृंदावन में स्थापित करवाया, जो मुख्य मंदिर है वृंदावन का, ठीक है। बंगाल अभियान के दौरान आमेर के शासक मान सिंह से प्रथम भेंट चैतन्य महाप्रभु ने की। चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का 7 मंजिला भव्य मंदिर बनवाया। अगर आपने जो अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्वास्तिक है, स्वास्तिक जो एक हमारा चैनल है,
हमारा दूसरा जो एक परिवार है स्वास्तिक, उस पर अगर आप जाके देखो तो मैंने मान सिंह के बारे में पूरी चर्चा की है। मान सिंह कछवाहा जो है उसके बारे में हमने पूरी चर्चा की है। उस पर अगर आप देखो, उसमें अगर जाके वो वीडियो आप देखोगे तो ये जो लाइन इन्होंने कही है, मैंने जो आपको अभी बताई है कि 7 मंजिला भव्य मंदिर बनवाया मान सिंह ने वृंदावन में, वो मैंने वहां बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आप वो वहां से देख सकते हैं। अभी तक जिस व्यक्ति ने भी, जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस भी दर्शक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अपने इस परिवार को और ज्यादा साझा करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जो अपना ये फैमिली है इसको और ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, आगे 1699 में औरंगजेब ने वृंदावन और इसके आसपास के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया। तब गोविंद देव जी मंदिर के गोस्वामी इन मूर्तियों को लेकर वृंदावन छोड़कर चले गए और अलग अलग क्षेत्रों में घूमने के बाद में 1714 में सवाई जय सिंह के समय ये मूर्तियां आमेर लाई गई। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की तो इन मूर्तियों को आमेर से लाकर जयपुर के सिटी पैलेस में स्थापित कर दिया। ठीक है, ये बस सुनने की बातें हैं, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वर्तमान में जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के सिटी पैलेस में, जो मंदिर है वो राजस्थान के गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, तो ये कहां है? सिटी पैलेस जयपुर। ठीक है, और कौन सा मंदिर है यहां पर? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। ठीक है, ये प्रधान पीठ है इनकी। ठीक है ना, ये प्रधान पीठ है। जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपने राज्य का स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। देखो, दीवान वाली जो ये अवधारणा है ये दो जगहों पर आ गई है, जयपुर और एक आ गई आपके मेवाड़ में। ठीक है ना, जयपुर में तो गोविंद देव जी को माना जाता है। गोविंद देव जी को तो माना जाता है जयपुर की जो अपने जयपुर राज्य का स्वामी, और जयपुर राज्य के जो राजा हैं वो अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। लेकिन मेवाड़ में जो है एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी, ठीक है, इनको मेवाड़, पूरे मेवाड़ राज्य का ही स्वामी माना जाता है। मेवाड़ पूरे मेवाड़ का स्वामी है और अपने ये जो एकलिंग नाथ जी है, और जो शासक यहाँ पर काम करेगा वो एकलिंग नाथ जी का दीवान होगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी युद्ध में जाने के पहले इनकी जैसे पूजा अर्चना करना, ठीक है, ये वहां पर जैसे इनसे इजाजत लेते हैं वो एक प्रकार से, ये काम होता है। तो दो यहाँ पर आप आ रहे हैं, एक तो जयपुर के आ रहे हैं और एक मेवाड़ के आ रहे हैं। मेवाड़ राज्य का स्वामी एकलिंगनाथ जी है, जयपुर राज्य के जो स्वामी माने जाते हैं वो गोविंद देव जी को माना जाता है। ओके, आगे चले। और इसके बाद में देखिए, गौड़ीय संप्रदाय में शस्त्रधारी साधु भी हैं। गौड़ीय संप्रदाय में शस्त्रधारी जो साधु हैं, शस्त्रधारी साधु, इनको क्या कहा जाता है? शस्त्रधारी साधुओं को तो इनको कहा जाता है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, शस्त्रधारी साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है। देखो, शस्त्रधारी साधु हमने पहले भी देखे थे, रामावत संप्रदाय में निहंग और नागा साधु, लश्करी संप्रदाय जो हमने बताया था ना, उसमें भी है, यहां भी है। अगला जो एक टॉपिक हमारा है उसमें नाम देते हैं हम निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, अब इनके जो प्रवर्तक हैं इनका नाम है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, ठीक है। बचपन का नाम भास्कर था, जन्म दक्षिण भारत में होता है। इनको सूर्य का अवतार, सूर्य का अवतार
इन्हीं को आरुणी आरुणी और इन्हीं को सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार भी इनको कहा जाता है। ठीक है। दांडी सन्यासी, इन्होंने दंडी सन्यासी को नीम के वृक्ष के नीचे सूर्य के दर्शन करवाकर भोजन किया था, ये भोजन करवाया था, तब से इनको निम्बार्क कहा जाता है। ठीक है। इन खतरा ने निम्बार्क के वह कहा जाता है कि इनके उपनयन संस्कार के समय देवर्षि नारद ने इन्हें गोपाल मंत्री दीक्षा दी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस संप्रदाय को नारद संप्रदाय कहा जाता है। नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। और भी नाम है इस संप्रदाय के, देखो कौन कौन से नाम है। तो इस संप्रदाय को एक तो नारद संप्रदाय कह दिया, इसी को सनकादि कहा जाता है, सनकादि। इसी संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, हंस संप्रदाय। इसी संप्रदाय को निमावत साध संप्रदाय, निमावत साध संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। वही राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करेंगे, लेकिन इनका जो मत है उस मत को कहते हैं द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। ठीक है। और इसी द्वैता द्वैतवाद को कहा जाता है भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद। आगे समझ में। इन्होंने वेदांत परिभाष्य, इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है, जिन ग्रंथों में अपने वेदांत परिभाष्य, इन ग्रंथों में क्या है कि पहला तो वेदांत पारिजात भाष्य, पहला तो यह है वेदांत पारिजात भाष्य, पहले तो इसकी रचना ये है। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है 10 श्लोकी। 10 श्लोकी ये ग्रंथ है। कर्म भूमि मथुरा, और इनके जो शिष्य थे केशव भट्ट, हरिव्यास, हित हरिवंश और हरिदास। आगे चलकर हरिदास जी जो हैं वो सखी संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और हरिवंश जो है, हित हरिवंश जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हरिव्यास जी जो हैं, इनके शिष्य तथा 36वें आचार्य परशुराम जी ने इस संप्रदाय की पीठ को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ राजस्थान में है वो है सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में है भाई, ये सलेमाबाद है। और इस अजमेर में क्या हुआ था सलेमाबाद में, तो इसकी प्रधान पीठ, ज्यादातर प्रश्न प्रधान पीठों से आते हैं राजस्थान में। जैसे राम सनई संप्रदाय की आपसे पीठ पूछ लेंगे, दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ लेंगे, बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ लेंगे। बिश्नोई संप्रदाय में 3 मुख्य स्थान आपसे पूछ लेंगे, समराथल आपसे पूछ लेंगे, मुकाम आपसे पूछ लेंगे, है ना। और एक और स्थान था, मेरे को वो याद नहीं आ रहा है, जाम्बा गांव, हाँ वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ना। ये 3 स्थान आपके पूछेंगे। दशनाथी संप्रदाय में कतरिया सर आपसे पूछ सकते हैं, और राम सनई संप्रदाय में शाहपुरा पूछ सकते हैं, फूलडोल महोत्सव आपसे पूछ सकते हैं। वैसे ही सलेमाबाद अजमेर का जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ यहीं पर है राजस्थान में। ठीक है ना, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और जो ये निम्बार्क संप्रदाय है, इसका जो प्रधान ग्रंथ है निम्बार्क संप्रदाय का ग्रंथ, पहले हमने निम्बार्काचार्य का ग्रंथ पढ़ा था, 2 ग्रंथ पढ़े थे, 10 श्लोकी और परिजात वेदांत परिजात भाष्य, है ना। और अब जो ये ग्रंथ है वो निम्बार्क संप्रदाय का ग्रंथ है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत समझ में आ गई होगी यहां तक बात। अब इसके बाद में वही श्री कृष्ण के युगल रूप की पूजा। इन्होंने क्या कहा कि जो एक इनका मत चलता है कि ब्रह्म जो है वो जीव से अलग भी है और एक भी है।
अब इतनी लंबी चौड़ी बातें भाई आप तो समझ में आवे को नहीं। ब्रह्म यानी कि जीव की जो मूल इकाई है उनको ब्रह्म माना गया है, पर आत्मा से परमात्मा का मिलन माना गया है। इन्होंने कहा कि वो जो ब्रह्म हमारे अंदर निहित है वो इस जीव रूपी जो शरीर है इससे अलग भी है, या हमारे अंदर जो जीव है वो ब्रह्म यानी कि एक परमात्मा से अलग भी है और एक भी है। ये उन्होंने बात कही है, ठीक है ना। संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता बताया है। यही संप्रदाय है जिसमें कहा कि जो राधा है वो श्री कृष्ण की पत्नी है। ये पत्नी मानकर पूजा करते हैं राधा को श्री कृष्ण की, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ जैसे ग्रंथों में अगर देखते हैं या किसी यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहां से हमें जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण की 3 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। एक तो रुक्मणी है, एक सत्यभामा है, और तीसरी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, शायद वो जामवंती ऐसा कुछ करके था, है ना। मेरे को याद नहीं है भाई, ध्यान रखना। और इन्होंने राधा जी को गुरु बनाने की शुरुआत की है, यानी कि राधा जी को गुरु बनाया है, राधा को भक्ति में श्रेष्ठ बताया है इन्होंने। और ये जो अनुयायी हैं ये गले में तुलसी की माला पहनते हैं, माथे पर गोपी चंदन की 2 रेखाएं निकालते हैं, श्री कृष्ण बिंदु टिक्का निकालते हैं। मैं थाने बना के दिखा दी कि ऐसी हुआ है लाल कलर को यहाँ ई कलर को सो है अठू एक सार लपा से एक इया, फिर एक इया, एक और अठैया ओ तो जाऊंगो टिक्को, ये तो इनका टिक्का हो जाता है। ओके, अब इस टाइप से होता है, ठीक है। और आगे चलकर ऐसे थोड़ा सा, अरे सॉरी, इस टाइप से, ये थोड़ा सा नाक के ऊपर तक यहां तक आता है ना, ये इनका चिन्ह होता है। ये माथे पर लगाते हैं इसको, राधा चंदन के टीके को, गोपी चंदन सॉरी, 2 रेखा निकालते हैं, श्री कृष्ण बिंदु का टीका लगाते हैं, ऐसा काम करते हैं ये। अब राजस्थान में निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति, ये तो थे सगुण भक्ति वाले, ये तो सारे के सारे सगुण भक्ति वाले। अब निर्गुण भक्ति वाले संत जो हैं वो आएंगे, ठीक है। सगुण भक्ति वाले सारे संत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। निर्गुण भक्ति वाले संतों की थोड़ी सी मतलब बातचीत ही कर लेते हैं, बाकी वो संत तो कल ही पढ़े जाएंगे। राजस्थान में निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उनमें शुरुआत रामानंद जी की शाखा के शिष्यों ने की थी। रामानंद जी की जो शाखा थी निर्गुण भक्ति वाली, उनमें आपको मैंने बताया कि संत पीपा, धन्ना, रैदास, ये तो प्रमुख थे। राजस्थान में निर्गुण भक्ति का सर्वाधिक जो विकास करने वाले व्यक्ति हैं, जो विकास करने वाले संत जो हैं, उनमें दादू दयाल हैं, जाम्बो जी हैं, रामचरण दास जी हैं, जसनाथ जी हैं। ये इंपॉर्टेंट आते हैं आपके, है ना। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में मैंने आपको अंतर बता दिया था। सगुण भक्ति वो होती है जो घर बार, जो रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर जो संत बन जाते हैं उनको सगुण भक्ति वाले संत कहा जाता है। यानी कि जो केवल ईश्वर के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। मोह माया उनके लिए कुछ नहीं है, भी सारो जी को संसार है वो थारो साइड में रखो, मैं मारा प्रभु मारा, बस, ठीक है। लेकिन जो ये निर्गुण भक्ति वाले जो संत होते हैं, इनके लिए ये कहते हैं कि घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, काम में मशगूल होकर भी भक्ति की जा सकती है। जैसा कि इनके अनुसार जब इनके साथ कोई वार्ता जैसे वाद विवाद करता तो ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ठीक है। जैसे कबीर जुलाहा, ठीक है, कबीर ने जुलाहा है, वो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कबीर से कोई कहता कि तू मूर्ति पूजा कर लेगा, क्यों, कौन करूं, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे सारे के सारे, मूर्ति पूजा के सदा ही खिलाफ रहे हैं, सदा खिलाफ। कैसे, तो मूर्ति पूजा के खिलाफ, जैसे कबीर की मैं बात करता हूं, कबीर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को पूजता है, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वो बातें बता रहा हूं जो कबीर ने कही है, ठीक है। कबीर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है, ठीक है, तो मैं उससे बड़ी मूर्ति पूजूंगा। अगर इन्होंने अपने एक दोहे के माध्यम से कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये बात कि अगर एक पत्थर को पूजने पर हरि मिल रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं, तो मैं तो
पहाड़ी पूज दूंगा, आ बात कही जनमंद है। ठीक है। और एक जो रविदास है, इन्होंने कहा है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर आपका मन साफ है तो आपके पास भी जो ये कटौती में जो जल है, क्योंकि ये जैसे काम करते थे तो एक पात्र था, इस टाइप का एक पात्र होता था, उसमें पानी भरा रहता था। ठीक है ना। ये कहते हैं कि अगर आपका मन चंगा है, आपका मन साफ है, तो ये जो पानी है इसी में भी गंगा है, यही पानी गंगा हो जाता है। ठीक है। और एक और कहा था कि अपने, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि गंगा जाने पर आप शरीर धो रहे हो, मन का मैल उतार नहीं रहे हो, ऐसा कुछ करके कहा था, पता नहीं मेरे को किसने कहा था, लेकिन हाँ था एक निर्गुण संत ही, उन्होंने कहा था। ठीक है। जैसे जाम्बो जी हैं, जाम्बो जी ने कहा कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति प्रेमी, जाम्बो जी प्रकृति प्रेमी थे, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने 29 नियम दिए थे, 29 नियम, जिनमें से बहुत सारे नियम या लगभग नियम जो थे वो प्रकृति और पशु प्रेमी, जो ये जो वन्य जीव थे, वन के जो जीव थे, उनको बचाने के लिए वो नियम बनाए गए थे। ठीक है ना। और इन्होंने एक तो कृष्ण मृग को सर्वोपरि माना, मतलब शुद्ध माना है, या सर्व उनको पवित्र माना है। और एक खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानने के पीछे एक कारण है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष जो है वो इसको उगने के लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा स्थान नहीं चाहिए, इसको केवल बस आप थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो, ये अपने आप उग जाएगा। खेजड़ी को उगाने के लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। कृष्ण मृग को इन्होंने वो माना है, पवित्र माना है। जसनाथ जी हैं, कतरिया सर वाले, बहुत ही शानदार व्यक्ति, मतलब संत रहे हैं। जसनाथ जी के बारे में अगर प्रश्न की मैं बात करूं, जसनाथ जी के बारे में प्रश्न आता है अग्नि नृत्य वाला। जसनाथ जी के जो गोपे होते हैं, इन्हें जसनाथी सिद्ध कहा जाता है। अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। फायरे फायरे का नारा बीलों का रणघोष है। फतेह फतेह का जो नारा है वो अग्नि नृत्य के दौरान जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो लगाते हैं, और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरिया सर बीकानेर में है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। संत पीपा, अगर मैं बात करूं, संत पीपा गागरोन के प्रताप सिंह खींची थे, गागरोन रियासत के राजा थे प्रताप सिंह खींची, अपने भाई को रियासत देकर और इन्होंने वैराग्य, अपना वैराग्य ले लिया था। ठीक है ना। और ये राजस्थान में आ गए, राजस्थान में इन्होंने अपने दर्जी का काम किया, दर्जी संप्रदाय के ये आराध्य देवता है, दर्जी संप्रदाय के। ठीक है। जैसे कृषि कार्यों के उपकारक देवता तो तेजा जी को माना जाता है। ठीक है ना। हल और हाली को बांधी जाने वाली राखड़ी, एक राखी बांधी जाती है हल और हाली को खेत जोतने से पहले, इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ठीक है। और ये जो संत अपने एक आए थे, जिनका नाम था, वो तो लोक देवता भी हैं, ऊंटों के देवता। ठीक है ना। पाबू जी, उनको ऊंटों के देवता कहा जाता है। 5 पीरों में जो देवता शामिल है उनको गौरक्षक देवता माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के जो देवता की बात, ये तो संत थे, मैं देवता की बात कर रहा हूँ। जो देवता थे, उन जो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे, उनमें जैसे सबसे पहला नाम आता है रामदेव जी का, क्योंकि उनको मुसलमान भी पूजते हैं, उनको हिंदू भी पूजते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना होती है, हिंदू उनको रामदेव जी, या जैसे रामदेव जी कहते हैं, और मुसलमान उनको राम सा पीर कहते हैं। वो पीर की दर्जा से उनको पूजते हैं, पीर का अर्थ गुरु ही होता है, ध्यान रखिए। ठीक है। 2 व्यक्ति होते हैं, मुरीद और मुर्शद, मुर्शद मुरीद 2 चीजें होती है। ठीक है। वो कभी एक बार जैसे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये आज की जो कक्षा है सगुण भक्ति के जो संत है उसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल शाम को 6 बजे मैं आपके साथ लाइव होऊंगा इसी कक्षा की अगली निर्गुण शाखा को लेकर। ठीक है। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में मशगूल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कक्षा को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे आपके पास कुछ भी पड़ा हो, मेरे को नहीं पता, आप वो सब्सक्राइब वाले बटन पर देखकर मार दीजिए, वो लाल वाला बटन सफेद हो जाना चाहिए, मेरे को नहीं पता कैसे करना है। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।